नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप जुड़ चुके हो द लोकल रिपोर्ट के साथ। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ में है बीडीसी चेयरमैन शिरशाद नट्टू साहब। इनसे ही बातचीत करेंगे क्योंकि रिसेंटली द लोकल रिपोर्ट के ऊपर जो है एक स्टोरी चलाई थी हमने, शमशान घाट में चोरी। वो गुंदना ब्लॉक में आता है, पंचायत मलवाना। वहाँ पे जब वो स्टोरी हुई तो उसके बाद जो जिसने वो काम किया था 1 लाख का 14 एफसी के अंडर, उन्होंने धमकाना शुरू किया, मेरी फैमिली को थ्रेटिंग वगैरह की। और हमारे साथ में बातचीत करने के लिए और भी बातचीत करेंगे ब्लॉक के हवाले से। तो हमारे साथ में जो है शिरशाद नट्टू साहब हैं। सर, आपका स्वागत है द लोकल रिपोर्ट। जी धन्यवाद। मुझे ये बताएं कि रिसेंटली आपने भी वो स्टोरी देखी, शमशान घाट में चोरी। जब वो आखिरकार जब सच सामने आता है तो फिर क्यों ये वार्ड मेंबर या पेंचेस वगैरह जो है धमकाने शुरू हुए? देखिए, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, दुखित है अगर ऐसा हुआ है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे भी हमने इसके ऊपर जो है हम काम कर रहे हैं। मेरी वीडियो से भी बात हुई है, जो भी एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज हैं उनको मैंने कह दिया हुआ है कि इस वाक़े की पूरी छानबीन की जाए अगर ऐसा कहीं है। क्योंकि आपको पता है सबसे बड़ी चीज़ है, इंसान को मरने के बाद चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो, हिंदू को शमशान घाट में जाना होता है और मुसलमान जो है उसको कब्रिस्तान में जाना है। तो अगर हमारे माशरे के अंदर ऐसा होता है कि कब्रिस्तान या शमशान घाट के नाम से भी पैसा निकाला जाए, गलत। जैसा कि आप कह रहे हैं, अभी तक जिसको मुझे पूरा पता नहीं है कि हुआ क्या है। अगर ऐसा है तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है और इसके ऊपर हम पूरा जितना भी हमसे हो सकता है पूरी की पूरी कार्रवाई करेंगे। ऐसी कोई टीम नहीं है जो ग्राउंड पे जाए और कामों को देखे, हमारे ब्लॉक ऑफिसर्स की तरफ से, या कोई ऐसी एजेंसीज रखी हों जो काम को देखती हों? ऐसा नहीं है क्या? बिल्कुल ऐसा है, क्यों नहीं है। देखें, जब भी कोई चीज़ की एग्जीक्यूशन होती है, एग्जीक्यूशन के बाद जो है टेक्निकल विंग की तरफ से एक जेई होता है जो चीज़ों को देखने के बाद एस्टिमेट या बिल बनाता है। तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर कहीं ऐसा हुआ है, उसको हम पूरी जांच करेंगे। जांच करने के बाद उसके ऊपर कार्रवाई होगी, चाहे पंच हो, चाहे हमारा वीएलडब्ल्यू हो या कोई भी हो। अगर इस किस्म का काम होता है तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि अगर, और सबसे बड़ी बात मैं इसकी भी निंदा करता हूं कि अगर किसी ने आपके घर वालों के ऊपर थ्रेट की है या किसी के ऊपर भी, ये अच्छी बात नहीं है। अगर आपका काम है रिपोर्टिंग करना, जैसे हमारा काम भी है, हम अपना काम करते हैं, फिर बाद में कहीं से कोई थ्रेट आए तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसकी मैं कड़े अल्फाजों में निंदा करता हूँ। बात की जाए कार्रवाई की, तो क्या कार्रवाई जो है आप आपने अपनी तरफ से की है? और जैसे बीडीओ साहब है हमारे, उनकी तरफ से क्या कार्रवाई उन्होंने अभी तक सोची उस बारे में? वही मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको पता है कि ये कहानी परसों या तरसों में आई। कल से छुट्टी, कल छुट्टी थी, आज भी छुट्टी है। तो ये छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी। ऐसे है जो हमने जो फ़ोन्स वगैरह पे पता किया, जहाँ तक मेरी नॉलेज में आया, जब मेरी नॉलेज में आया तो मैंने फ़ोन किया, पता कराया कि कहीं काम हुआ है, कितना हुआ है, क्या नहीं हुआ है। ये जब हमारे वर्किंग डेज आएंगे तो तभी पता चलेगा। फाइल को चेक करने के बाद, फिर काम को इंस्पेक्ट करने के बाद, अगर कहीं आपका ऐसा तहफ़्फ़ुज़ है कि वहाँ पे काम नहीं है ग्राउंड पे या जो भी है वटेवर, तो उसके लिए हम टीम बनाएंगे। टीम वहाँ पे जाएगी, चेक करेगी, जो भी वहाँ से हमारे पास वहाँ उसके नताइज आएंगे तो उसके ऊपर हम इंशाल्लाह उसका जो है फैसला करेंगे क्या करना है आगे। अभी रिसेंटली अगर डीडीसी की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी डीडीसी मेंबर्स हैं हमारे या काउंसलर्स हैं, सभी जो है प्रोटेस्ट पे रो रहे हैं, सरकार से मांग रहे हैं कि हमें और कुछ ना कुछ जो पैसे हैं, जो उनका एनिनोरियम है वो बहुत कम है, इतना कि वो उसमें सफ़र मतलब अपनी फैमिली को नहीं चला सकते, ऐसे उनका कहना। तो आपको क्या लगता है? देखें, अगर आपको याद हो तो हमने इसके ऊपर, जब ये एक नया डकौंसला जम्मू कश्मीर के अंदर केंद्र सरकार की तरफ से लाया गया था, तो हमने उसी वक्त बोला था ये इंस्टीट्यूशन की हत्या की गई थी, जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन था। देखें, उसका एक जो उसका कानून था, उस कानून के तहत जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट और प्लानिंग बोर्ड का एक चेयरमैन बनना था, उसको इन्होंने बालाई ताक रख के एक नया टेयर लाया था इन लोगों ने, जिसे थर्ड टेयर के नाम से इन्होंने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बनाई। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि वो बनाने के बाद वो लोग जो वहाँ सामने आए तो उन्होंने सबसे पहला जो मुद्दा रखा वो अपने ज़ात का रखा। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अगर मैं मानता हूँ ये चीज़ कि उनका जिसका ऑनरेरियम, देखिए इस इंस्टीट्यूशन का जो मेन पिलर्स हैं वो हैं
सरपंच और पंच, जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन जहाँ से स्टार्ट होता है। आपको पता है कि अगर कोई भी स्कीम इम्प्लीमेंट होती है ग्राउंड पे, वो हमारे सरपंच साहब या पंच ने करवानी होती है। चाहे आपने बैक टू विलेज का प्रोग्राम देखा, चाहे आपने गांव चलो का एक वो प्रोग्राम लगाया था, कुछ भी अगर होता है तो वहाँ पे जो भी जिम्मेदारी है वो सरपंच के सर पे होती है। सारा काम सरपंच ने करना है, कोई ऑफिसर जाता है, कोई और जाता है, वहाँ पे इंतज़ाम सरपंच ने करना है। अगर सरकार ने ऑनरेरियम की बात करनी है तो सबसे पहले हमारे सरपंच पंच की ऑनरेरियम जो है उसको इनको रेज करना पड़ेगा। उसके बाद आता है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का जो चेयरपर्सन है, जो बीडीसी के चेयरमैन साहिबान है, उन वो सेकंड टियर में आते हैं, उनका ऑनरेरियम भी बढ़ना चाहिए। अगर सरकार ने इसके ऊपर कहीं भी देखना है तो वो शुरुआत जो है सरपंच पंच से करनी पड़ेगी। ये बड़ा दुख की बात है कि डीडीसी काउंसलर्स ने अभी कोई काम शुरू किया नहीं और पहले वो आ गए कि नहीं जी हमारी ऑनरेरियम कम है। दूसरी बात जो प्रोटोकॉल की है, मैं उसको बिल्कुल उनके साथ सेकंड करता हूं। देखिए, प्रोटोकॉल एक जो ऑन पेपर है, बीडीसी चेयरमैन को जो है 1 साल पहले इन लोगों ने प्रोटोकॉल दिया, बीडीसी चेयरमैन को दिया जी ये डिप्टी कमिश्नर के बराबर है। क्या मुझे ये अब एक चीज़ की समझ नहीं आती है, अगर डिप्टी कमिश्नर और बीडीसी चेयरमैन बराबर है तो जिले के अंदर आपके 18 डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हो गए, और आज इन्होंने डीडीसी मेंबर्स को भी डिप्टी कमिश्नर का जो है वो प्रोटोकॉल दिया है और 14 उसमें और ऐड ऑन कर दीजिए। अगर एक जिले के अंदर 32 या 34 आपके क्या कहते हैं डिप्टी कमिश्नर हैं, वो जिला कैसे चलेगा? और दूसरी बड़ी बात, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई। अच्छा खैर, डीडीसी काउंसिल इन्होंने बनाई, इसका हम पहले भी विरोध करते थे, आज भी हमारा वही स्टांस है कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट और प्लानिंग बोर्ड का जो चेयरमैन बनना था वो ब्लॉक चेयरमैन और म्यूनसिपल प्रेसिडेंट के बीच में से इलेक्शन होना था। ये इन्होंने नया कॉन्सेप्ट लाया था और जिसका आज खमियाजा सरकार भुगत रही है। हमने ये आज से पहले, जब इलेक्शन स्टार्ट होने से पहले हमने ये कहा था कि ये इलेक्शन ही कहीं कानून में नहीं था, इन्होंने तरमीम की, वो रातों रात फैसले हुए और डीडीसी काउंसिल का कंसेप्ट। मुझे ये बड़ी दुख की बात है, बीडीसी का एक चेयरमैन उसी ब्लॉक उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से एक नुमाइंदा आ जाता है, उसको इन्होंने काउंटर करने के लिए डीडीसी का एक काउंसलर, मतलब ये यहाँ के लोगों को लड़ाने की एक स्कीम है। सिंपल सी जो बात है, यहाँ के लोगों को आपस में ही जो है उलझाने के लिए वो किया हुआ है और ब्यूरोक्रेट्स अपना काम करते जाएं। अगर बात करें हम डीडीसी की, तो कहीं ना कहीं लोग अब मीम्स भी बना रहे हैं डीडीसी प्रोटेस्ट को देखकर, जोक्स बना रहे हैं, फेसबुक के ऊपर पोस्ट डाल रहे हैं कि ये तो वही लोग थे कुछ दिनों तक जो डेवलपमेंट के लिए और कह रहे थे कि हम लोगों के लिए हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं, तो इनको क्या ज़रूरत पड़ गई पैसों के लिए जो आज से ये रोने शुरू। वही मैं आपको कह रहा हूं ना कि ये सरकार के अपने फैसले जो उनके गले पड़ गए। अगर सरकार ने उस वक्त, देखिए बीडीसी चेयरमैन को साल 1.5 साल हो गया बना हुआ, क्या आपने किसी बीडीसी चेयरमैन को अपने लिए लड़ते हुए देखा कि अपने ज़ात के लिए उन लोगों ने कहीं धरना दिया हो, अपनी ज़ात के लिए उन लोगों ने कहीं कहा हो कि मुझे 10,000 नहीं, 15,000 नहीं, 30,000 दे दो, 40 दे दो? ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि अभी इन लोगों ने शुरुआत भी नहीं की और शुरुआत में ही इन लोगों ने बोला कि हमें पैसे दो, बजाय इसके कि ऐसा तो नहीं है कि वो एक्सपोज भी हो गए पहले? बिल्कुल हो गए हैं। देखिए लोग बड़े समझदार हैं। बजाय इसके, जो मैं आपने मेरी बात काटी, बजाय इसके कि यहाँ आप देखें अभी हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर पेट्रोल का दाम कहाँ पहुँचा हुआ है, गैस कहाँ पहुँची है, यहाँ बेरोजगारी कितनी है, यहाँ का यूथ दरबदर किस तरीके से है, उसके ऊपर बात कर लेते ये लोग कि भाई यहाँ तेल इतना महंगा है, यहाँ बिजली इतनी महंगी है, यहाँ गैस महंगी है, यहाँ लोगों को रोजगार नहीं है, उसके ऊपर धरना देते तो हम उनके साथ शाना बशाना खड़े रहते और उनके धरने में शमूल हो जाते। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है, ये दुखित है कि पहले ही उन्होंने बात की कि भाई हमारी तनख्वाह बढ़ाइए, हमारा प्रोटोकॉल कम है। बिल्कुल तनख्वाह होनी चाहिए, लेकिन ये क्या कहते हैं जो जल्दबाजी में उन्होंने किया, तनख्वाह होनी चाहिए। हम भी मानते हैं कि अगर एक काउंसलर या एक बीडीसी चेयरमैन या एक डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन को कहीं चलना है, कहीं बैठना है, अगर ऑफिस में ही उन लोगों ने कहीं बैठना है, वहाँ चाहे ही 10-15 हज़ार रुपये की लगती है, कहीं जाना है तो तेल का खर्चा आपको पता है, इस वक्त तेल 1 लीटर जो है 90 रुपये का है, तो कैसे बराबर हो जाएगा? लेकिन जो टाइमिंग थी, जो शुरुआत इन्होंने की, वो बड़ा, उससे हम भी मायूस हैं और पूरा यहाँ जो कम्युनिटी है सारी मायूस है कि इन लोगों को शुरुआत इस तरीके से नहीं करनी चाहिए थी। अगर बात करें हमारे यहाँ की, तो रिसेंटली ये भी देखा गया कि बीजेपी के जो 8 डीडीसी मेंबर थे, लेकिन वोट जो है वो क्रॉस भी हुआ, उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने सामने भी आए और कुछ छुपे भी, लेकिन जो सामने आए उनसे मैंने यही क्वेश्चन किया था कि आप ही क्यों सामने आए? तो आपको क्या लगता है इसमें क्रॉस जो वोट किया था, तो आपके पॉलिटिक एनालिसिस से क्या लगता है? देखिए ये बड़ा मज़ेदार सवाल है। ये वोट हुआ है,
ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और जहां से हुआ है उस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग बिल्कुल बखूबी इल्म रखते हैं इस चीज़ का। और शायद हमने इस बात का जो है पहले ही बताया था कि होना क्या है, और उन लोगों को बखूबी इल्म है कि जिस भी आदमी, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मेरे पास एविडेंस नहीं है, जो एक एविडेंस अगर होता तो मैं आपको बताता हाँ जी भाई फलानी आदमी ने, लेकिन इतना ज़रूर है, श्योरिटी है कि जिस आदमी ने दिया उसकी कुछ मजबूरियाँ थी, उन मजबूरियों के तहत उसने अपना वोट कास्ट करवाया। और उसके साथ साथ वो उस इलाके के लोग बखूबी जानते हैं कि क्या कहते हैं कि हमारे कौंसलर साहब ने क्या किया है या कौंसलर साहिबा ने क्या किया है। तो ये सियासत है, सियासत में ये चलता रहता है। अगर उनको इस वक्त वहाँ से फ़ायदा नज़र आया तो, लेकिन उन्होंने अपने लोगों से बड़ा गलत किया। ये मुझे दुख है कि अगर आप को एक नैरेटिव से, आप एक चीज़ से वोट लेके आए, आप एंटी बीजेपी से वोट लेके आए, फिर बाद में आप उन्हीं के गिरेबान में जाके बैठ गए और उन्हीं के साथ रल मिल गए, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इसकी मैं निंदा करता हूँ और उन लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि शायद सरशाद ने आपको इलेक्शन कैंपेन के दौरान कहा था कि होना क्या है आगे, और अल्लाह का इतना फजल है कि सच और हक सामने आया। उन लोगों को इस वक्त वो ये मुतमईन है, वो लोग, उन लोगों को पता है कि जो हमें पहले बताया गया था काश हमने वो किया होता, तो वो चीज़ हो गई डोडा के अंदर। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और खैर ये सियासत है, सियासत में ऐसा होता रहता है। और इसके लिए मैं बड़ी, जो यहाँ बड़े नेता हैं उनको इस चीज़ के ऊपर बात करनी चाहिए, उनको देखना चाहिए, उनको अपने पार्टी से एक्सपेल करना चाहिए। अगर देखें ना, अगर कहीं ये चीज़ होती है, अगर आप, कोई आदमी मेरे से मुंसलिक है, मेरे मैंडेट पे लड़ता है, वहाँ से जीत के आता है और बाद में बिक के कहीं और वोट देता है, तो इसके ऊपर पार्टी को एक्शन करना चाहिए। और मैं ये डिमांड करता हूँ पार्टी से कि वो जिस भी पार्टी का आदमी है उनको उसके ऊपर एक्शन करना चाहिए और उसको पार्टी से एक्सपेल करना चाहिए। सियासत है, सियासत होती भी रहनी चाहिए, लेकिन सियासत अच्छी हो तो ज़्यादा अच्छा है। इसी में अगर बात की जाए पब्लिक की, कि हम सभी पब्लिक के लिए लड़ते हैं, चाहे वो एक जर्नलिस्ट हो या चाहे वो एक रिप्रेजेंटेटिव हो पब्लिक का, तो वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जितने भी हैं वो लड़ते हैं। तो आखिरकार जब वो सच सामने लाते हैं तो क्यों उनके ऊपर जो है हथकड़ी बांधी जाती है, उनके घर वालों को जैसे थ्रेट किया जाता है। तो ये आखिरकार आपको क्या लगता है कि क्यों वो पर्सनली ले लेते हैं उस चीज़ को? पब्लिक, जो पब्लिक का काम है उसको पर्सनली लेकर उसके ऊपर अटैक कर। बिल्कुल, इसका मैंने आपको पहले भी बताया कि इसकी मैं निंदा करता हूँ कड़े लफ्ज़ों में। बड़ा बदकिस्मती है ये चीज़, अगर ऐसा होता है हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे माशरे के अंदर। ये लोगों को समझना चाहिए कि अगर कोई भी इंसान कोई काम कर रहा है वो पब्लिक के वेलफेयर के लिए करता है। हाँ, अगर कहीं ठोस सबूत हो कि भाई वहाँ पे एक आदमी, सरशाद, मैं अपनी बात करता हूँ, कि गलत करता है, वो लोगों को सामने लाना चाहिए। लेकिन अगर अननेसेसरी किसी इंसान को टारगेट किया जाता है, अननेसेसरी किसी आदमी को हैरास किया जाता है, ये बड़ा दुख की बात है और इसका विरोध करना चाहिए। और इसका इसका मैं विरोध भी करता हूँ। और इसके ऊपर मैंने कहा आपसे पहले भी कि अगर कहीं हमारी नज़र में कहीं इसका कोई ठुस सबूत आएगा तो हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के जी, धन्यवाद आपका। लिए। तो ये थे शशार नटनू साहब, जिनके साथ बातचीत की और बताया कि अगर हमें कोई भी सबूत मिलता है, सबूत आखिर सामने है, वीडियोस में है, फुटेज पड़े हुए हैं, उसमें दिख रहा है कि वो काम कितने का है, लेकिन फिर भी जैसे वो ये क्लेम कर रहे हैं कि वो काम जो है, वो काम एक बार हमने किया था फिर गिर गया, जैसे मैंने स्टोरी के अंदर भी बताया है। अगर 1 लाख का काम उन्होंने किया था तो कैसा 1 लाख का काम था जो गिर गया, और अगर जब गिर गया तो 1 लाख रुपया उन्होंने फिर बाद में कौन सी फंड से निकाला और वो काम किया। आप यूं ही जुड़े रहो द लोकल रिपोर्ट के साथ, सच हम आपके सामने लेकर आएंगे। दीजिए सुलिंदर परिहार को इजाज़त। नमस्कार।